आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जावा में इनपुट कैसे लिया जाता है। इससे पहले वाला सेशन में हम लोग ने देखा था वेरिएबल्स क्या होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर कैसे कर रहे थे, वेरिएबल्स होता क्या है, फिर आउटपुट कैसे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट ऑफ प्रिंटफ भी हम आपको बताएं। तो आज का सेशन में देखेंगे कि हमें इनपुट कैसे लेना है डेटा। ठीक है, तो हम बताते हैं पहले कि इनपुट का मतलब क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसे क्या है कि हम लोग अगर बात करें, देखो, तो हम लोग को डेटा स्टोर करना होता है। ठीक है, और डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग को मेमोरी में जगह चाहिए। तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी मतलब कि रैम में आपको स्पेस रिजर्व करना है, और स्पेस रिजर्वेशन किसके थ्रू होता है? तो वो होता है वेरिएबल के थ्रू। तो आपको जिस टाइप का डेटा स्टोर करना होता है, आप उस टाइप का स्पेस रिजर्व करते हो, वेरिएबल लेते हो। जैसे हम यहाँ पे इन टाइप का क्या ले लिए, एक्स, तो ये मेरे लिए इंटीजर टाइप का एक्स क्या कर लिया, एक स्पेस रिजर्व कर लिया मेमोरी के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ ले लिए फ्लोट, तो ये मेरे लिए फ्लोट टाइप का स्पेस क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया वाई नाम का। तो हर एक एक वेरिएबल्स का क्या होता है, स्पेस रिजर्व होता है मेमोरी में जब आप वेरिएबल्स लेते हो तो। और कल हम बताए थे कि जावा ऑटोमेटिकली वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं स्टोर करता है। ठीक है, और अगर बिना वैल्यू डाले हुए अगर आप उसका वेरिएबल को यूज करते हो तो जावा का कंपाइलर क्या देगा, एरर जनरेट कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको वेरिएबल्स रखे हो तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू डाल दो। अब वैल्यू स्टोर करने का दो तरीका, वैल्यू स्टोर करने का दो तरीका। पहला जो होता है उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि x एक वेरिएबल है और आप पहले से जान रहे हो कि मुझे x में एक पार्टिकुलर वैल्यू ही स्टोर करना है, वो वैल्यू पहले से मालूम है। जैसे आपने रखा कि मुझे सर x में 5 स्टोर करना है, तो आप लिख दो x इक्वल टू 5, तो ये 5 जाकर x में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो x में कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब आपको किसी कोई और वैल्यू रहता है, जैसे y में हमें रखना था वैल्यू 5.5f, तो यहाँ जाए क्या स्टोर हो गया, 5.5f। तो ये इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये कब यूज करेंगे, जब आपको पहले से मालूम हो कि हमें अपने वेरिएबल में, कंटेनर में यही वाला डेटा स्टोर करना है। तो इस केस में आप क्या कर लो कि आप इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रोग्राम रन करने से पहले ही डाल देते हो उसमें। ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो सेम वैल्यू ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो सपोज करो कि 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाए, तो आपने यहाँ पे 2 नंबर स्टोर करने, 2 वेरिएबल लिया, एक ए और एक बी, और एक हमने सम करने के लिए एस ले लिया, 3 वेरिएबल। अब ए में वैल्यू आपने रख दिया 5, बी में वैल्यू रख लिया आपने 6। ठीक है, और लिख दिया एस इक्वल टू ए प्लस बी, आपने ये कोड लिख दिया, प्रिंट करवा दिया इसका वैल्यू। अब इस केस में क्या होगा कि जब भी ये प्रोग्राम रन करेगा तो आपका क्या होगा कि एस का वैल्यू फिक्स आएगा, 11 होगा, 5 और 6 का सम। अब बताइए, तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया एडिशन का, उस एडिशन का सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि जब भी कोई आपका सॉफ्टवेयर यूज करेगा तो आपका तो सम तो फिक्स है ना, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस केस में हमें ये यूज नहीं करना है। तो हमें तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है कि भाई हम उस यूजर को बोले कि मेरा एप्लीकेशन यूज करो, इसमें किसी भी नंबर का सम हो जाएगा। तो उस केस में हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। यूजर इनपुट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, यूजर इनपुट। क्लियर है, तो यूजर से इनपुट लीजिए। क्लियर है ना। तो अब यूजर इनपुट क्या होता है सर, तो जब प्रोग्राम रन करे तब जाकर एक्स का वैल्यू सामने वाला कीबोर्ड से डाले जो उसको डालना है। क्लियर है, जो मन करे, अगर सम करने के लिए उसको 11 डालना है तो 11 इनपुट कर देगा, वो यूजर से इनपुट ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं यूजर इनपुट। क्लियर है, तो यूजर इनपुट कैसे होता है जावा में, तो यूजर इनपुट जावा में करने के लिए अलग अलग मेथड्स है जावा के पास, लाइब्रेरी मेथड। जैसे सी पढ़े होंगे तो सी में इनपुट करने के लिए मेथड है कौन, स्कैनएफ। तो इससे हम लोग यूजर इनपुट लेते थे स्कैनएफ में। स्कैनएफ से पाइथन में इनपुट होता है, तो इनपुट करने का मेथड है, वहां इनपुट मेथड का नाम है। तो जावा में अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को इनपुट लेने का अलग अलग मेथड है। क्लियर है सर, कौन कौन है, देखिए एक मेथड का नाम है नेक्स्ट इंट। क्या नाम है, नेक्स्ट इंट। ये कब यूज करना है, जब आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल में इनपुट लेना होगा तब। तो सर डिसिमल के लिए क्या है, तो नेक्स्ट फ्लोट है आपके पास, नेक्स्ट फ्लोट है। फिर आपके पास क्या है, नेक्स्ट डबल है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मेथड आपके पास मिलेगा।
नेक्स्ट डबल मेथड है। फिर आपके पास स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो नेक्स्ट मेथड है, आपको इनपुट लेना है स्ट्रिंग तो नेक्स्ट लाइन मेथड भी। क्या अंतर है दोनों में बताएंगे। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मेथड है क्लियर जावा में। तो जावा में स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल के लिए अलग अलग मेथड जावा दिया है, ठीक है। ऐसे एक यूनिवर्सल मेथड भी है रीड लाइन करके, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक है तो हम लोग यही जानते हैं कि किस तरीका से ये सब मेथड आपका यूज होता है। चलिए, तो सर ये मेथड जो है जावा में यूज कैसे करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरा पुराना वाला वीडियो को, ठीक है। अब देखिए, जितना भी जावा में मेथड है, चाहे वो लाइब्रेरी मेथड होगा, चाहे हम लोग अपना मेथड बनाएंगे बाद में, वो सारा के सारा जो मेथड है ना, वो सारा मेथड कहाँ रहता है, क्लास के अंदर। कहाँ रहता है, क्लास के अंदर। तो सर ये वाला मेथड भी तो क्लास में ही होगा, तो ऑफकोर्स क्लास में है। तो ये मेथड किस क्लास में है सर, तो ये सारा मेथड एक क्लास में रखा हुआ है जिसका नाम है स्कैनर। कहाँ है, स्कैनर क्लास। क्लियर है। तो सर आप बताए थे, इंपोर्ट स्टेटमेंट बता रहे थे तो कि सारा के सारा क्लास है जावा में किसी पैकेज में होता है, तो ऑफकोर्स पैकेज में होगा। तो स्कैनर क्लास का जो पैकेज है ना, वो है जावा का यूटिल पैकेज। तो जावा डॉट यूटिल पैकेज में आपका क्या है, स्कैनर क्लास है, ठीक है। तो जब भी आपको स्कैनर क्लास का कोई भी मेथड को यूज करना होगा तो जावा का यूटिल पैकेज को आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो सर इंपोर्ट कैसे होता है, तो प्लीज आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का वीडियो देख लीजिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहां पे देख लेना, ठीक है। वीडियो बनाए थे इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि सारा इनपुट लेने वाला मेथड कहाँ है, स्कैनर क्लास के अंदर। और स्कैनर क्लास कहाँ है, तो जावा का यूटिल पैकेज में है। क्लियर है। तो हमें यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, और यूटिल पैकेज का कौन सा क्लास को इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर और बढ़ते हैं, ठीक है। फिर सर आपने ये भी बताया था कि यूज कैसे करते हैं लाइब्रेरी मेथड को। तो लाइब्रेरी मेथड को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए कि पहले आपको ये डिसाइड देखना पड़ेगा कि उस मेथड का नेचर कैसा है क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर मेथड दो नेचर का होता है, एक होता है स्टैटिक नेचर का और एक होता है नॉन स्टैटिक का। नॉन स्टैटिक नेचर का, स्टैटिक और कौन, नॉन स्टैटिक। क्लियर है। तो स्टैटिक नेचर का क्या कहता है सर, तो अगर स्टैटिक नेचर का होगा तो आप उसे क्लास के नाम के थ्रू ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज करो कि नेक्स्ट इंट अपने क्लास का क्या है, स्टैटिक है, तो कैसे यूज करते, तो हम लोग यूज करते ऐसे, स्कैनर डॉट यहां पे लिख देते नेक्स्ट इंट मेथड, तो ये कॉल हो जाता। क्लियर है। आपको क्लास के नाम के थ्रू ही कॉल हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन सर नॉन स्टैटिक रहेगा तो कैसे कॉल होंगे, तो नॉन स्टैटिक के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है। क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, स्कैनर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख लीजिए, हम रख देते हैं SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। इस तरीका से हम लोग यहां पे बना लिए। क्लियर है। तो अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस SC के साथ हम लोग कॉल करेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है। SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, इस तरीका से क्या किया जाएगा, कॉल करेंगे। तो अगर मेथड आपके क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक है तो आपको क्लास का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे। क्लियर है। और अगर स्टैटिक है तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो जाएगा। ये सारा डिटेल और भी उप्स में पढ़ना होता है, लेकिन आपको तो यूज करना है ना, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कैसे मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है। तो अब यहां पे बता दे, ये जितना भी मेथड आप इस स्कैनर क्लास का देख रहे हैं, सारा के सारा मेथड क्या है, सारा का सारा मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो आपको जब भी यूज करना होगा तो क्लास का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो सर एक यहीं पे बता के दिखाइए थोड़ा, फिर हम लोग लाइव भी करेंगे। यहाँ पे देखो, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे किस तरीका से यूज करेंगे। देखो, तो मान लो ये क्लास है तुम्हारा, क्लास, और ये यहाँ पे क्लास का नाम रख दे ABC, और यहाँ पे मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरीका से रख लिए। और यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS, ये सारा चीज हम बता चुके हैं कैसे होगा फॉर्मेट। चलिए, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, इंट X है और सर एक फ्लोट टाइप का Y है। अब इस पे इनपुट लेना है यूजर से, तो कैसे लेंगे, तो अब हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए, X में इनपुट लेने के लिए हमें मेथड यूज करना होगा कौन सा, नेक्स्ट इंट को। क्लियर है। और अगर फ्लोट में इनपुट लेना होगा तो हम लिखेंगे नेक्स्ट फ्लोट मेथड यूज करेंगे। अब ये दोनों मेथड किस क्लास में है, स्कैनर क्लास में है, तो हमें स्कैनर क्लास का क्या बनाना होगा,
ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम रख लिए SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, और यहां पे एक आर्गुमेंट पास करना होगा सिस्टम डॉट इन करके, ठीक है। ये इंडिकेट करता है इनपुट डिवाइस को, क्लियर। सिस्टम डॉट इन इनपुट डिवाइस को इंडिकेट करेगा और सिस्टम डॉट आउट आउटपुट डिवाइस को इंडिकेट करेगा। और हम आपको बता देंगे इसका और डिटेल से, लेकिन अभी आप समझिए बस एक आर्गुमेंट पास कर देना, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे SC के साथ यूज करेंगे। अब X में इनपुट कैसे यूज करेंगे, X इक्वल टू लिखेंगे क्या, SC डॉट, कौन सा मेथड है, क्योंकि X इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड, क्लियर है। और अगर Y में इनपुट करना होगा तो Y फ्लोट टाइप का है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट मेथड, क्लियर है। तो इस तरह से यूज करेंगे। चलिए अब देखो आप, सर स्कैनर क्लास था आप इंपोर्ट नहीं किए, तो कॉस इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्लियर है। तो आपको यहां पे करना क्या होगा कि आपको ऊपर इंपोर्ट लगाना होगा। तो आपको बताए कि स्कैनर क्लास किस पैकेज में है, तो स्कैनर क्लास जो है वो जावा का यूटिल पैकेज में। तो यहां लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर को हम इंपोर्ट कर दिए, तब जाके यूज करेंगे, क्योंकि स्कैनर हम लोग का बनाया हुआ क्लास नहीं है, लाइब्रेरी जावा का लाइब्रेरी का क्लासेस है। तो उसको यूज करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम में उसको लिंक करेंगे ना कि भाई जावा का इस पैकेज में है, ये यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास बना हुआ है, तब हम उससे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना के आराम से कॉल कर लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से चलेगा। चलिए, तो हम लोग इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सही में ये हो रहा, इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं अपनी एडिटर पर। चलिए, यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल बना देते हैं, यहाँ रख लेते हैं इनपुट डॉट जावा करके एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आ गया मेरे पास फाइल का नाम, वही क्लास का नाम अपने आप आ जाता है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे हमने लिखा मेन, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल, इंट ए इंटीजर के लिए हम एक रख लेते हैं फ्लोट, ठीक है, फ्लोट रख लिए, यहाँ पे बी। चलिए, एक स्ट्रिंग टाइप का भी रख लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का रख लिए एस, ठीक है। हमें तीनों पे इनपुट लेना है, तीनों पे क्या लेना है, इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, न्यू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए। और यहाँ पे हमको क्या बताया, सिस्टम डॉट क्या डालना होगा, इन, ये हो गया। चलिए बना लिए। देखिए, जैसे ही हम स्कैनर क्लास यूज किए, ऊपर अपने आप VS कोड इंपोर्ट कर दिया। अगर आप दूसरा एडिटर यूज कर रहे हैं तो इंपोर्ट नहीं करेगा, तो ऊपर आप इंपोर्ट कर लेना, समझे, इस तरह से। चलिए, अपने आप ही मेरा इंपोर्टेड ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। अब बात करें यूज कैसे करेंगे, तो एक मैसेज देते हैं। देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक मैसेज देते हैं कि आपको एक इंटीजर इनपुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे दें इस तरीका से कि आपको इनपुट करना इंटीजर, इंटर एनी इंट वैल्यू, एक मैसेज दे दिए, क्लियर है। तो इस तरह से हो गया। नीचे जस्ट उसका इनपुट लेने वाला कोड लिख देंगे, तो लिखेंगे ए इक्वल टू SC डॉट कौन सा मेथड, नेक्स्ट इंट मेथड, क्लियर है। बस इतने कोड लिखना, तो ए में इनपुट हो जाएगा इंटीजर। चलिए, अब हमें बी में इनपुट लेना है, तो एक और मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ क्या लिखे, प्रिंट एलन, और यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इंटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर एनी फ्लोट वैल्यू, ऐसे करके लिख दिया मैसेज। अब यहाँ पे b इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट मेथड यूज करेंगे। चलिए, और यहाँ पे फिर लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन, क्लियर है। और यहाँ पे हम मैसेज देते हैं इंटर एनी स्ट्रिंग, क्लियर है। तो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम S इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट है और नेक्स्ट लाइन है, दोनों में अंतर क्या है कि नेक्स्ट क्या करता है, स्पेस रीड नहीं करता है, और नेक्स्ट लाइन स्पेस के साथ रीड कर लेगा। चलो, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। चलिए, तो अब देखें कि ए और बी और एस में इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ, तो प्रिंट करा लेते हैं इनपुट किया हुआ चीज को, तो ना पता चलेगा। देखिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एलन, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं किसका, ए का, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे बी का वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, और एक लिख लेते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं किसका वैल्यू, एस का वैल्यू। चलिए, हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम आराम से रन कराते हैं, देखते हैं इनपुट होता है या नहीं होता है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कोड, सम कोड पहले भी समझा चुके हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे इसको रन कराने का। देखिए, एक्सक्यूट कराएं कोड। देखिए, यहाँ पे इंटर, देखिए यहाँ पे सामने देखा है इंटर एनी इंट वैल्यू, तो हमने यहाँ पे 23 डाला, ठीक है। फिर क्या आया, पूछा इंटर एनी फ्लोट वैल्यू,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3.4 डाला। अब इंटर एनी स्ट्रिंग यहाँ पे हमने डाला राम। क्लियर है, देखो तीनों वैल्यू इनपुट हुआ ABS का, तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया, समझे। तो इस तरीका से इनपुट लेता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग एक प्रोग्राम लिखिए आप लोग भी, और इस प्रोग्राम में जाकर देखिए किस तरीका से अलग अलग वैल्यू इनपुट होता है, शॉर्ट वैल्यू कैसे इनपुट होगा, लॉन्ग वैल्यू कैसे इनपुट होगा, ये सारा चीज चेक कीजिए, ठीक है। और देन एक सिंपल सा प्रोग्राम अब हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इनपुट लेना भी सीख लिए हैं, आउटपुट लेना भी सीख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे और फिर आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।